देश और प्रदेश में वन्य और वन्यजीव संरक्षण में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वन्यजीव बसावट वाले क्षेत्रों के आसपास के लोगों को जागरूक करना, टाइगर रिजर्व सहित अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के रहवास, प्रवेश और उनके व्यवहार को लेकर तकनीकी अध्ययन करने में WWF का योगदान अहम है। इस मौके पर WWF इंडिया के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह से हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने की चर्चा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें और WWF का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। हमारे साथ इस समय WWF इंडिया के CEO रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई, अभिनंदन जिस तरह का आपने कार्यक्रम कराया। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किस तरह का WWF अभी प्रोग्राम चला रहा है और उसका किस तरह का इम्पैक्ट अभी तक आया है? साहब, इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग 40 साल से अधिक मेरी टीम ने काम किया है, कई जनरेशन्स टीम के, कई एरियाज़ में, कई इलाकों में। और शुरू से जब भी सपोर्ट हुआ, उसकी ज़रूरत हुई, प्रोजेक्ट टाइगर जब डिक्लेयर हुआ 1970s में, और जब नए टाइगर रिजर्व्स हुए स्थापित, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, तो उनको जो इनिशियल जो स्टार्टअप था उनको असिस्टेंस दी। पर एक तरीके से हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इंडिया भर में, वो कंजर्वेशनिस्ट को इंस्पायर करना, उनको गाइडेंस देनी, उनको सपोर्ट करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के। तो एक तरीके से ये राजस्थान में भी था। आप जैसे बात करते हैं आगे क्या होगा, कैसे करेंगे क्या, तो दो एरिया है। एक तो थीम्स हैं, जैसे कि हमारी लैंडस्केप थीम होती है कि एक लैंडस्केप में क्या क्या जगहें हैं और कैसे कंजर्वेशन उसमें होता है। और एक उसमें एरियाज़ थोड़े ऐसे सब डिवाइड करते हैं कि ये रिवर लैंडस्केप है, जैसे चंबल है हमारा, या ये रैप्टर्स का काम है डेजर्ट में, और ये टाइगर्स का जो मूवमेंट है इस एरिया में। तो हर एक लेवल्स में, एजुकेशन में है, और इंटरेक्शन पॉलिसी और गवर्नमेंट के साथ, तो कई एरियाज़ में हम लोग काम करते हैं। रवि सर, एक सवाल मेरा ये था कि अब चूंकि राजस्थान में हालांकि 5 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, धौलपुर करौली नया बना दिया, टाइगर्स पॉपुलेशन भी एकदम से बहुत बड़ी है, 130+ है इस समय। ऐसे में किस तरह की और ज़रूरतें हैं कि इन सबको संतुलन भी इनमें रह पाएगा? क्योंकि अगर जैसे जैसे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की भी इस तरह की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा वो अपनी बाहर टेरिटरी बनाने के लिए बाहर निकलता है, खासकर रिहायशी क्षेत्रों में। तो क्या करना चाहिए ऐसा कि इन सबको संतुलित रखने के लिए, ताकि इस तरह की आशंकाएँ उनको समाप्त किया जा सके? ऐसा है, कई टाइगर रिजर्व्स हमारे पास सदियों से हैं, जहाँ पे जब तक उनका जो हैबिटेट है और जो उनका एरिया है वो सुरक्षित है और उसको प्रोटेक्ट किया है और उसमें इंक्रोचमेंट नहीं है, कई तरीक़ों का जो एरियाज़ इंटैक्ट है, पानी की जो उसमें स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, तो ये अपने आप अपने पॉपुलेशन भी मैनेज करते हैं। ये नहीं कि हर टाइगर बाहर जाना चाहता है। और इसमें जो भी इनके ऊपर थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि उनका प्रे बेस कम हो गया कहीं या कहीं, अगर वो एक तरीके से बना रहे तो वो अपनी जगहों पे रहते हैं। ज़्यादा आपको वो जो कहते हैं स्ट्रे कर गया टाइगर और इधर चला गया, गांव में घुस गया, और ये सब वो नहीं होता उतना। अगर ये इतना होता जितना कि लोग बाग सोचते हैं, तो और भी स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। मध्य प्रदेश है। विलेज रिलोकेशन बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान में, खासकर टाइगर हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट में भी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वो है, और टाइगर के प्रोटेक्शन में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत वो है, टाइगर कंजर्वेशन में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत। ऐसा लगता है कि जब तक विलेज, खासकर सरिस्का ने तो उस दंश को बड़ा ज़्यादा झेला है। अब मुकंदरा की स्थिति है, रामगढ़ विषधारी हम बहुत तेज़ी से एक वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर देख रहे हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण है? ये इसमें गवर्नमेंट की अलग से पॉलिसी है। उस पॉलिसी को धीरे धीरे करके अगले 10 साल 25 साल में, लेकिन रिलोकेशन होना चाहिए, वॉलंटरी रिलोकेशन होना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती वगैरह कुछ नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर जो भी कोई हो, कहीं भी हो, उसका अगर लाइवलीहुड ठीक हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, ये भी बात है। बहुत सी जगह जहाँ ऐसी हैं जो
जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, या तो उसको हर एरिया, हर एंगल से गवर्नमेंट देखकर आगे करती है। रिलोकेशन बाय इटसेल्फ रीज़न नहीं होता है इसका। अगर आप अपना हैबिटेट ठीक रखें और आपका इंटरेक्शन ठीक रखें, तो ये आप जो करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है जो बना सकते हैं आपके अरावली के एरिया में और चंबल के एरिया में, ये शांतिपूर्वक हो सकता है, रह सकता है। बहुत सारे ओपन एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने पहले थे आपके टाइगर रिजर्व्स, वो चले गए, वहाँ से प्रे चला गया, सब खत्म हो गया। अगर वो दोबारा स्थापित हो रहे हैं तो और भी कम इंस्टेंट माइग्रेटरी रूट से उनको खोला जाए। अच्छा, एक सवाल ये था सर, चूँकि WWF का बड़ा योगदान रहा है, राजस्थान को लेकर कुछ और प्लान कर रहा है WWF कि यहाँ कुछ इस तरह के चाहे वो एजुकेशन से जुड़े प्रोग्राम हो, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन से जुड़े हुए, या लोगों को अवेयर करने से जुड़े हुए? सो सिटीज़न कनेक्ट का प्रोग्राम, जैसे हम लोग का एक इनिशिएटिव है उदयपुर में, हर चीज़ एजुकेशन में, बर्ड कंजर्वेशन, छोटी छोटी तालाबों को आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव करना, ऐसे थ्रू द स्टेट सिस्टमेटिकली हम करना चाहते हैं। एक हमारा रैप्टर प्रोग्राम है जो बर्ड्स ऑफ प्रे और गिद्ध, वल्चर्स, इनके मूवमेंट्स, इनके एरियाज़, इनके हैबिटेट को स्टडी करना, इम्प्रूव करना जहाँ जहाँ हो सकता है। और साथ साथ जो है, अगर हम स्टेट में एनवायरनमेंट एजुकेशन का प्रोग्राम और भी बढ़ा सकें हिंदी में और डिफरेंट लेवल स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। आप जस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एरिया है जो कंजर्वेशन और जिसमें आप लोग इतना इसमें देते हैं, उसमें थोड़ा सा हमारे आपके जो फॉलोअर्स हैं स्टडी करना चाहिए उनको, इनका क्या हैबिटेट है, क्या नॉलेज है, क्या हमारे पास सब कुछ है, नॉट WWF के पास, ये पब्लिक में सब कुछ है, तो उसे ठीक तरह हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, उसको कैसे मैनेज करें। अभी एक लड़के ने बताया जिसको अवार्ड मिला है, कितना उसने रेस्क्यू किए हैं, सांप और ये मगर और लेपर्ड और ऑल दैट, क्या वजह है, कैसे हो सकता है, कैसे उसको सुरक्षित हो सकता है, ये चीज़ें हैं। और आपके सेक्टर का बहुत बड़ा वो है, वो कोई आप लोग अपने आप में नहीं बात करते, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप हैं रवि सिंह जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सबको मिल कर के काम करना होगा, और WWF भी बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चला रहा है जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर आम लोगों को भी जागरूक किया जा सके, छात्रों को, विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जा सके। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।